मित्रों नमस्कार। आधुनिक भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है। और इसके विपरीत प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए। कितना सच है कितना झूठ, यह तो तर्क कुतर्क करने पर ही सिद्ध होगा। बुद्ध समय काल के पहले अगर प्राचीन भारत की सभ्यता को समझेंगे तो कुछ आपको प्रकाश की किरण नजर आएगी। प्राचीन भारत समाज मुख्यतया 3 वर्ण स्तंभ पर ही आधारित था। पहला चरवाहा गड़रिया यानी पशुपालन और कृषक कार्य। दूसरा इन्हीं समुदायों से निकलकर अपने मानव समुदाय की रक्षा करने वाले क्षत्रिय। तीसरा इन्हीं समुदायों में मानव को अच्छे संस्कारों की शिक्षा देने वाले ब्राह्मण। पहला जो था वैश्य का दर्जा दिया गया, दूसरे को क्षत्रिय, तीसरे को ब्राह्मण। अब इन्हीं तीनों कर्म क्षेत्रों के मानवों ने एक अच्छे समाज की नींव वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण नामक वर्ण स्तंभ खड़ा किया। यही हमारे भारतीय समाज की प्राचीन वैदिक सामाजिक संरचना थी और इस संरचना से मानव की जीवन शैली में काफी विकास हुआ और इन्हीं वर्ण से संगठित मानवों को आर्य कहा गया। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे मानव समुदाय से थे जो इस वर्ण व्यवस्था में नहीं थे, जैसे शूद्र समुदाय और आदिवासी समुदाय। ये दोनों समुदाय जंगल और जलाशयों पर आधारित जीवन जीते थे। शूद्र समुदाय जो था वह वनस्पतियों के फल फूल और कंदमूल खाकर ही जीवन यापन करता था। कंदमूल यानी किसी वनस्पति की मूल जड़ जो खाने योग्य हो, जैसे आजकल सलगम, मूली, चुकंदर, गाजर, आलू और बहुत से इससे मिलते जुलते कंदमूल खाद्य वनस्पतियां। शूद्र का अर्थ ही कंदमूल खाने वालों को कहा गया है। सु प्लस अद्र शूद्र। सु का मतलब त्वरित या तुरंत और अद्र का मतलब जड़ या मूल। यही 2 शब्दों को मिलाकर शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा समुदाय आदिवासियों का था जो केवल जंगल जलाशयों के जीवों पर आधारित मांस भक्षण करने वाला मानव। इन्हीं दोनों समुदायों को अनार्य कहा जाता था। मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है कि वह जैसा होता है वैसा ही अपने आसपास देखना या करना पसंद करता है और नहीं तो बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही कारण था कि हमारे वैदिक आर्य ऋषि मुनियों ने शूद्रों को भी वर्ण व्यवस्था से जोड़कर संस्कारित मुख्य विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की और नए समाज की संरचना वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब से शूद्र वर्ण व्यवस्था में शामिल हुआ तभी से मानव समाज में विघटनकारी परिस्थितियों ने जन्म ले लिया, क्योंकि शूद्र पशुपालन, वैश्यगिरी और ब्राह्मणगिरी तो करता नहीं था, केवल वह मुफ्त में रोटी तोड़ता था और अन्य वर्ण वाले भी उसे गरीब, असहाय, वनवासी होने के कारण उसकी भोजन व्यवस्था कर दिया करते थे, क्योंकि इनके डीएनए में ही काम नहीं करना, अनुशासन का पालन नहीं करना शामिल था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में शामिल होकर आर्यों की नीतियों को कुरीतियां मानने लगे। उसका दुरुपयोग शूद्रों ने अपने शूद्र समाज में नेता बनकर आर्यों के विरुद्ध जाने की कोशिश करने लगे। यहीं से शूद्रों की अलगाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आर्य मानवों ने उन्हें अन्य वर्ण से अलग कर अपनी बस्तियों से बाहर बसाने का कार्य किया। लेकिन आर्यों ने उन्हें न्यायिक व्यवस्था में जोड़े रखा, जिसे पंच परमेश्वर कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आदिवासी से एक एक बुद्धिजीवी मानवों को लेकर पंच परमेश्वर की नींव रखी ताकि मानव को उचित सामाजिक न्याय मिल सके। इन सब के बीच सबसे ज्यादा जो आर्य नीतियों का विद्रोह किया वह था शूद्र वर्ण। इन्हीं शूद्र वर्ण मानवों को कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपना हथियार बनाया और अपनी सत्ता कायम की। ऐसी ही राज सत्ताएं भारत के कोने कोने पर स्थापित हो गयी। ये सभी राज सत्ताएं धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक रूपों में थी।
शूद्रों का इस्तेमाल केवल सत्ता पाने के लिए किया जाता था और आज भी यही हो रहा है। यहूदी, पारसी और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई जो मानव समाज में अलगाव का मुख्य कारण थे। शायद यही कारण रहा होगा कि बुद्धिजीवी मानवों ने शिक्षा का अधिकार न देने को कहा होगा। और सच भी है, आज जितने भी बौद्धिस्ट बनते हैं वह सब यही तो करते हैं, समाज में अलगाववाद का जहर घोलने के लिए। और अब दूसरा सुनो, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर तो यह भी कह सकते थे, शिक्षा वह गाय का दूध है जो पीता है वह ज्ञानी, बुद्धिजीवी और संस्कारित बनता है। लेकिन नहीं, इस वाक्य से डॉक्टर अंबेडकर को कुछ फायदा होने वाला नहीं था। वो तो शूद्र समाज में जोश भर रहे थे और शिक्षा का जोश इतना भर दिया कि उनके देहांत के कई वर्ष बीत जाने पर आज उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा का इतना अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हिंदुओं, ब्राह्मणों, राजपूतों को अपशब्द बोलते हैं और उनके भगवानों को काल्पनिक, दुराचारी, कपटी, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। कहने का मतलब शिक्षा का संबंध शेर से ही जोड़ दिया और शेर मांस ही तो खाता है और दूसरे जानवर उससे दूर रहते हैं केवल उसके स्वाभाविक गुण की वजह से। यही गुण आजकल बौद्धिस्टों में पाए जाते हैं। जब से बुद्ध के समर्थकों ने बुद्ध धर्म अपनाया है तभी से समाज में अलगाववाद जारी है। बुद्ध में ऐसा क्या था? खगोल शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, ऋषि महिषी थे? कुछ भी तो नहीं थे। वह तो केवल भिक्षुक थे और वेदों के सिद्धांतों पर जीने वाले एक श्रमण मानव। और सुनो, उनसे पहले कनाद ऋषि हुए थे जिन्होंने अणु की खोज की थी। वह एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कभी अलग से धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया और ऐसे अनेकों वैज्ञानिक शोध करने वाले ऋषि महिषी मिल जाएंगे जिन्होंने समाज के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। लेकिन तुम बौद्धिस्टों का क्या? बस प्रमाण चाहिए। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत का आधुनिक इतिहास का लेखन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, वह भी डार्विन, मैक्स मूलर और वामपंथी नपुंसक मानसिकता वाले मानवों द्वारा। इनके लिखे चोचले साहित्य को शायद तुम लोग इतिहास कहते हो, तो इन्हीं इतिहासकारों ने तुम्हें तुम्हारे बुद्ध के बारे में क्यों नहीं बताया? तो बुद्ध के इतिहास को सच्चा कैसे मानते हो? अभी 1866 ईस्वी में आलोइस एंटोन फ्यूहरर ने बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी खोजा था। उसके पहले बौद्धिस्ट कहाँ थे? तुम मूर्खों ने कल्पना के आधार पर बौद्ध धर्म घोषित कर दिया। सारा का सारा बौद्ध धर्म का लेखा जोखा हिंदुओं के चरवाक दर्शन और जैन धर्म से लिया गया है। जिसको तुम धम्म चक्र बोलते हो वह जैन धर्म का है। जैन धर्म में महावीर के जितने भी पात्र नाम थे, पति, पत्नी, बेटा, शिष्य, गुरु, धर्म ग्रंथ और मूर्ति तक, वह सब जैन धर्म से चुराए गए हैं। और फिर कहते फिरते हो बौद्ध महान धर्म है। हम हिंदुओं ने बुद्ध को भगवान रूप में इज्जत दी है और तुम लोगों ने मन घड़ंत बौद्ध धर्म की परिभाषा ही बदल दी है। यही तुम्हारी शिक्षा है, यही संस्कार है जो समाज से अलग थलग होने को बाध्य करती है। फिर कहते फिरते हो भेदभाव होता है। नहीं भाई नहीं, तुम लोग शिक्षा का गलत दुरुपयोग कर रहे हो और बगैर मेहनत के आरक्षण के नाम पर अगर शिक्षा मिलती है तो उस शिक्षा में संस्कार और बौद्धिक क्षमता का कोई विकास नहीं होता है। मेढक की तरह एक ही कुएं में टर टर करते रहो, यही मेढक की दुनिया है। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो धर्म का मकसद नहीं जानते और अपनी हीन भावना और विक्षिप्त मानसिकता का परिचय सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय कराते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर कमेंट्स जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।